हेलो एवरीवन, सो आई होप सो कि आप सब जो है अभी अच्छे लेवल से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है कि हम आपको इस चैनल पे वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। गाइज देखो, जनरली क्या होता है कि कई बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होती है और उसके अकॉर्डिंग वो अभी कई बार कैरियर का डिसीजन भी अच्छा नहीं ले पाते हैं। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि अगर आप एमटेक करते हैं किसी भी आईआईटीज़ में जाके तो आपका कैरियर कैसे चेंज हो सकता है। तो अगर ईच एंड एवरी आईआईटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, इवन आईआईएससी बेंगलोर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये कुछ एमटेक के आपके पास ऑप्शंस होते हैं गेट को लिखने के बाद। तो क्या क्या इसमें आपका कैरियर किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, वो सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ है रेणु सर एंड विश्वजीत सर। तो सर लाइक अगर हम कई बच्चे जो होते हैं वो पीएसयू कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पीएसयू के बारे में उनको कंप्लीटली पता होता है या ईएस जॉब के बारे में कंप्लीटली पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एमटेक के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो थर्ड टायर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, हाई प्लेसमेंट उनको देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप अपने जो एमटेक का एक्सपीरियंस रहा आईआईटी बम्बे, उससे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है सभी बच्चों के लिए। तो यार, इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। बेटा, पीएसयूज़ के बारे में ऑलरेडी कुलदीप सर ने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन सा पीएसयू किस रैंक पे मिलता है, क्या सैलरीज होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं अगर पर्सनली बात करना चाहूँ सो काफ़ी सारे बच्चे, जो भी बच्चे मेरे ख्याल से गेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चे, मेजॉरिटी सर मेरे ख्याल से वही होते हैं जो टीयर 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट तो होने वाला नहीं है ना। सो खुद को अपग्रेड करने के लिए जॉब की तलाश में ये बच्चे गेट की तैयारी करते हैं। तो एक ऑप्शन तो हो गया, बहुत टॉप अच्छी रैंक आ गई तो आप पीएसयूज़ में निकल सकते हैं। दूसरा, मास्टर्स अगर आप करने पहुंच रहे हैं किसी आईआईटी से, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री टर्न कर सकती हैं बेटा, पूरा टर्न कर सकती हैं। रीज़न बिंग, आपकी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि जो बच्चा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको ये भरोसा ही नहीं था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे मैकेनिकल की ABCD नहीं आती है, अगर ये बच्चा आईआईटीज़ में पहुँच जाए तो कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे कि कोई कंपनी नहीं आ रही कॉलेज में, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, 20,000 रुपये की जॉब मिल जाएगी तो कर लेंगे, मैकेनिकल से हैं बट टीसीएस में भी मिल जाएगा तो कर लेंगे। ये सोच से निकल करके आईआईटीज़ आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे, इतना काबिल बना देंगे कि फिर आपके पास चॉइस होगी कि वेदर आई शुड गो फॉर टेक्निकल कंपनी और नॉन टेक कंपनी, और मैं फर्दर अपनी है ना पीएचडी करने जाऊँ या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ। तो कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू मैटर अ लॉट सर। मेरे ख्याल से ये चीज़ जो मिलती है, जॉब क्या मिलेगी वो सबसे छोटा प्रॉफिट हो गया आईआईटी से। सबसे बड़ा प्रॉफिट जो आपको मिलने वाला है वो है आपकी ज़िंदगी में जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं रेणु सर? हाँ, यस सर। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि सीधा सीधा अगर मैं एक वर्ड पे बोलूँ तो आईआईटी जाने के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में लाइफ को चेंज करना है, लेकिन ये श्योर है कि आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। सो इस वीडियो पे बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि आईआईटी जाके आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोई मैजिकल थिंग नहीं है कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि हमारे आज इंडिया पे 23 आईआईटीज़ है। सो सर, क्या हम ऑल 23 आईआईटी में जाके अपनी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और एक अच्छी पोजीशन तक रीच कर सकते हैं? सो सर, मेरा यहाँ पे एक सिंपल आंसर होगा यस, ऑल 23 से। अब ये कैसे आप वहाँ से कौन से आईआईटीज़ में जाके आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, सो इस वीडियो पे हम आपको यहाँ पे गाइडेंस देंगे कि अगर आपको टायर 1 आईआईटी मिलता है, टायर 2 आईआईटी मिलता है, टायर 3 आईआईटी मिलता है, सो आप वहाँ जाके कैसे अपने आप को ग्रोथ करें। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बच्चों के पास स्मार्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम आईआईटीज़ पहुँच गए तो क्या हम हायर पैकेज लगा सकते हैं। सो हम आपको एक बात बताएंगे इस वीडियो पे कि आप अपनी स्मार्टनेस कैसे दिखाएं, जिससे अगर आप सबसे लास्ट रैंकिंग के आईआईटीज़ में भी है तो भी आप एक बहुत अच्छे पैकेज में अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं।
डेफिनेटली सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से भी ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा एमटेक का एक्सपीरियंस रहा। जब मैं 3rd टायर के कॉलेज से जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो बेसिकली वहाँ पे जैसे क्लब्स हो गए या फिर बहुत सारे जो टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, टेक फेस से लेके आपको जो जितना भी वहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास बहुत कम होते हैं। लेकिन जब हम IIT में इंटर करते हैं तो वहाँ पे जो सर्किल होती है एंड वहाँ पे जो सिस्टम जो बना हुआ है, एकेडमिक हो चाहे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें आप अलग ही लेवल से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एज ए पर्सनैलिटी। एंड गाइज डेफिनेटली यार, कई बच्चों को ये अवेयरनेस भी नहीं होती है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमटेक भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड मैंने देखा है सर, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी नोटिस किए होंगे कि एमटेक से बच्चे बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट ले पा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एक हमारे इसी चैनल पर एक बच्चे का वीडियो आया था, ही गॉट प्लेस्ड इन उबर। सो और जिस अमाउंट ऑफ पैकेज पे बच्चे पहुंच जाते हैं, शायद है ना, बच्चा अपने उस कॉलेज में जहाँ से ग्रेजुएशन किया है और अगर बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं है तो शायद फिर वो आप सपने में भी नहीं सोच पाते होंगे। वहाँ पे सर आपके पास लाइक हो सकता है कि आप में टैलेंट हो और आपका कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ और आप 3rd टायर कॉलेज में पहुँच गए, लेकिन आपका टैलेंट जो है ना, उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा वो IIT में अगर आप पहुँच गए ना, तो अगर आप टैलेंटेड हो तो डेफिनेटली आप अलग ही लेवल पे जाओगे। यस सर, ये इसीलिए मैंने बोला था कि स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। टैलेंट, कितना भी ज़्यादा टैलेंट हो, उस टैलेंट को सराहने के लिए एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स की लाइफ में IITs आर प्लेइंग दैट रोल। डेफिनेटली सर, हम एक बात करते हैं सर, लाइक हम आज पूरा एक एमटेक को खोल के रख देंगे, पोस्टमार्टम करके रख देंगे कि एमटेक है क्या, 3rd टायर क्या है, 2nd टायर क्या है। कई बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं उनको पूरा अवेयरनेस भी नहीं होता है। तो सर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करें कि जो जितने भी IITs के लोगो आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन से IITs ऐसे हैं जो लाइक 3rd टायर कॉलेज, तीसरे जनरेशन के, 2nd जनरेशन के या 1st जनरेशन के हैं? सर यहाँ तो जैसे कि मुझे लगता है ये बच्चों को मोस्टली पता भी होता है। ISC बेंगलोर ये एक्चुअली IIT नहीं है, बट हम इसे IIT की कैटेगरी में लेके चलते हैं। ये सर हमारा सबसे कोल्डेस्ट IIT, तो हम इसे टायर 1 पे रखते हैं। सिमिलरली IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है हमारे पास, IIT कानपुर है, IIT खड़गपुर है एंड IIT गुवाहाटी है एंड IIT रुड़की है। सो ये IIT गुवाहाटी एंड रुड़की, लेकिन ये बहुत बाद में स्टार्ट हुए, बट फिर भी हम इन सभी को टायर 1 पे रख सकते हैं। और हम आपको यहाँ पे डिटेल सभी IITs के देखें। सबसे पहले मैं टोटल IIT को कैटेगराइज कर दूं। देखिए टोटल हमारे पास 23 IITs हैं। सो कुछ बच्चों का सर ये क्वेश्चन होता है, सर टायर ये फर्स्ट अगर हम रैंकिंग का IIT देख लें और सर अगर हम 23 रैंकिंग का IIT देख लें, सो क्या हम दोनों कॉलेज से बहुत अच्छा प्लेसमेंट अचीव कर सकते हैं? सो ऑलरेडी हमने आंसर दे दिया है यस, बट वो कैसे करेंगे ये अभी इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको IIT की कैटेगराइज कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी एंड IIT रुड़की। हम इसे टायर 1 पे रखते हैं, ठीक है। और अगर हम टायर 2 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं IIT रोपड़, IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT जोधपुर, IIT पटना, IIT इंदौर एंड IIT मंडी। हम इसे टायर 2 IITs में रखते हैं। और इसके साथ आप IIT वाराणसी, IIT पलक्कड़, तिरुपति, धनबाद, भिलाई, धारवाड़, जम्मू एंड गोवा, हम इसे टायर 3 पे रखते हैं। वाराणसी को आप चाहें तो आप 2 पे भी रख सकते हैं या 3 पे भी रख सकते हैं, ठीक है, बट मैंने अभी से 3 पे रखा है। और ये बेसिकली इसलिए रखा है क्योंकि इनके ईयर आप एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली सर। तो सर यहाँ पे जो सर ने आपको अपडेट बताया कि एक्चुअली में कई बच्चों को सर ये आइडिया ही नहीं होता है। लाइक हम जब एमटेक की काउंसलिंग करवाए थे उस टाइम पे हमने एक बहुत डीप लेवल में काउंसलिंग करवाई थी। वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते थे कि ये वाला जो स्कोर कार्ड है गेट का, इसमें आपको ये IIT मिल सकता है, ये सेकंड वाले थर्ड वाले बच्चों को पता ही नहीं होता था कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल IIT के बारे में, हमने आपको स्ट्रक्चर बताया जो आपको समझ आया होगा। अब सर सेकंड अगर हम ब्रांचेज के बारे में बात करें, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए कौन कौन सी पॉपुलर ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस के लिए, ऐसे ही मैकेनिकल के बारे में भी जानेंगे। सर अगर जैसे मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की मोस्ट पॉपुलर ब्रांच की बात करूं, सो अभी हमारे पास VLSI डिज़ाइन, कहीं कहीं हम इसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं।
और कहीं कहीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी हम कह सकते हैं, तो नियर अबाउट ये सभी ब्रांचेस सेम है। सो ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है और मुझे लगता है इस ब्रांच में अगर कोई भी बच्चा किसी भी IIT से सर, चाहे वो रैंकिंग 1 हो या रैंकिंग 23 हो, डेफिनेटली उसका प्लेसमेंट 100% होगा। और इसके साथ हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम सेकेंड ब्रांच है, रेडियो फ्रीक्वेंसी RF एंड माइक्रोवेव हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है, और भी हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस SSD हमारे पास ब्रांचेस हैं। सर डिफरेंट IITs में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सो मुझे लगता है सर कोई भी ब्रांच अगर ले लें, ये मैंने बेसिकली कोर ब्रांचेस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशंस की बात की। सो किसी भी ब्रांच में बच्चा जा सकता है, बट प्रीफर हम हमेशा VLSI को ही करते हैं। सर मैकेनिकल के लिए अगर हम बात करें लाइक, तो आप भी इस बात में एग्री करेंगे कि सबसे पॉपुलर ब्रांच डिज़ाइन होती है, एंड उसके बाद अगर हम सेकंड ब्रांच की बात करें तो थर्मल, एंड लास्ट में या प्रोडक्शन में रख सकते हैं। एंड सर लाइक उसके अलावा भी आप मटेरियल साइंस हो गया, आप अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IEOR वगैरह हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांचेज है। एंड सेम अगर सर सिविल के लिए भी बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिकल में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मेजर 3 ब्रांचेस जो सर ने बताई अभी कि डिज़ाइन, थर्मल और प्रोडक्शन, ये हो गई। उसके बाद कुछ अलग सी ब्रांचेस है ना, लगभग हर IIT में मिलेंगे आपको। इंडस्ट्रियल मिल जाएगा, ऑपरेशन रिसर्च मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंजीनियरिंग साइंसेस भी मिल जाएंगी, है ना। और अलग अलग IITs में अगर मैं बात करूँ रुड़की की, तो रुड़की में जैसे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी भी है। ये सर मैंने देखा है सर, सबसे ज़्यादा जो एमटेक ब्रांचेज होती है मैकेनिकल के लिए, जो से मैंने फील किया था काउंसलिंग के टाइम पे, वो रुड़की में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थी, IIT खड़गपुर में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थी। इनमें मतलब एमटेक के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो सिविल में भी हम बता सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांचेज है आपकी। सर इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा मेन टॉपिक था, हमने एक तरीके से बच्चों को एक अवेयरनेस कर दी है। एमटेक में कोई बच्चा अगर एडमिशन ले लिया है, तो उसका करियर किस तरीके से रोटेट कर जाता है अगर वो 3rd टायर कॉलेज से किया है, कंपैरेटिवली क्या क्या चेंजेस उसको अपने करियर में देखने को मिलेंगे? सर देखिए, जैसा हमने IITs को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक टायर 1, टायर 2, टायर 3। सो जैसा आपने पूछा कि पहले टायर 3 की हम बात कर लेते हैं कि टायर 3 में जाके एक बच्चा कैसे वहाँ से एक हाई पैकेज जॉब लगा सकता है। हम अपना टारगेट यहाँ पे रखते हैं कि तीनों टायर 1, टायर 2, टायर 3 से पैकेज सेम मिलना चाहिए। सो सेम पैकेज अगर हम एक पैकेज को लॉक कर देते हैं, सपोज 30 लाख, सो एक 30 लाख का पैकेज एक बच्चा टायर 3 IIT से कैसे लगा सकता है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो एंड किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी ब्रांच से वो एमटेक कर रहा हो। तो सर टायर 3 IITs में मुझे लगता है कि प्लेसमेंट का सिनारियो अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन IIT की वैल्यू डेफिनेटली बहुत वैल्यू है। सो वहाँ से वो हायर पैकेज कैसे लगा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहता हूँ। सो देखिए, टायर 3 IITs में डेफिनेटली कंपनीज आपको मिलेंगी, कोर प्लेसमेंट की कंपनीज कम मिलेंगी, कंपनीज मिलेंगी सर वहाँ, लेकिन जो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स होते हैं वो थोड़े से एज कम्पेयर टू टायर 1, टायर 2 कम मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर प्लेसमेंट नंबर ऑफ क्वांटिटी वहाँ पे हम इसे एक्चुअली नंबर ऑफ ऑफर्स कहते हैं IITs में, क्वांटिटी ना कह के। तो नंबर ऑफ ऑफर्स आपको कम मिलेंगे। और सर नॉन टेक्निकल में मुझे लगता है कि नंबर ऑफ ऑफर्स अवेलेबल बहुत है वहाँ पे। सो अगर नॉन प्लेसमेंट के लिए इन कैंपस जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है प्लेसमेंट 100% बच्चों का हो जाएगा, लेकिन अगर कोर पे जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्लेसमेंट वहाँ पे कम होगा। सो फिर वो बच्चा कैसे उस 30 लाख के पैकेज तक पहुँच सकता है? सो बच्चों के पास सर एक अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे कि वो बच्चा सबसे पहले तो अपनी स्टडी बहुत ही स्ट्रांग करे। और अब सर रिज्यूमे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आप IIT में पहुंच गए हैं तो आपके पास्ट के में भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, जिनमें कई अचीवमेंट्स आप डेफिनेटली IIT के रिज्यूमे में डाल सकते हो। लेकिन IIT में इंटर करने के बाद आपने क्या प्रोजेक्ट किए हैं, कौन से टेक फेस्ट में आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, एंड सर वहाँ के इवन जैसे हम नॉर्मल कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेटर और वॉलंटियर और ये बहुत ईजिली बन जाते हैं। लेकिन IITs के अंदर अगर आप किसी क्लब में कुछ भी बनते हो, टेक्निकल क्लब से जिसमें आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आप फाइट करोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो IIT में डिसाइड होती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जनरली जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पर सर बच्चों के पास इतना एक्सपोजर होता ही नहीं है। इतने सारे इवेंट भी नहीं होते हैं, है ना। जो अगर होते भी हैं तो इतने छोटे पैमाने पे होते हैं कि अगर आप उसका हेड भी कर रहे हो तो शायद इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट ऑन योर CV। IITs में पहुँचने के बाद
अगर आप सच में टैलेंटेड हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप सच में टैलेंटेड हैं, अपनी ना मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे बेटा कि आप चूज करते करते थक जाओगे कि हम क्या क्या कर लें। अगर आप एकेडमिक्स में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं बाकी आईआईटीज का तो नहीं, आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो सर वहाँ पर किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो रोबोटिक्स का अलग क्लब बना हुआ है। अगर किसी को अंडर वाटर व्हीकल में इंटरेस्ट है तो उसका एक अलग टीम बनी हुई है जो अपने सिस्टम पे काम कर रही है और देश विदेश अपने बनाए हुए रोबोट्स को लेकर के घूम रही है। अगर किसी को ड्रोन्स में इंटरेस्ट है तो वो ड्रोन्स का एक अलग क्लब बना हुआ है। तो करने को बहुत कुछ है आपके पास। एंड डेफिनेटली सर, जब आपको इतना सारा एक्सपोजर मिलता है तो आप अपनी स्किल्स को अलग ही लेवल पे इम्प्रूवमेंट करते हो। और आईआईटी जो होता है, अगर आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल से नॉर्मल जो आईआईटी है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो गवर्नमेंट का बहुत ही हाई अमाउंट, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप नॉर्मली किसी नॉर्मल कॉलेज की बात करो तो 20-30 करोड़ में ऑलमोस्ट आपका पूरा कॉलेज ही मैनेज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, अलग ही लेवल को आपको चीज़ें मिलने वाली है। एंड सर, अगर प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो आईआईटीज़ में ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी प्लेसमेंट लेने आई है और उसने, ऐसा होता है ना कि सर नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें जब भी प्लेसमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो 5 मंथ में भी आपको फायर कर सकते हैं, 6 मंथ में फायर कर सकते हैं। लेकिन आईआईटी जो होते हैं वो ब्लैक लिस्ट करते हैं और वो एक आईआईटी में नहीं, वो कंपनी पूरे आईआईटी में नहीं जा पाएगी आगे। तो इस टाइप की जॉब सिक्योरिटी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम तक आपके पास रहती है। एंड सर, मेरे हिसाब से स्किल्स पे बात करें तो आजकल आपको लाइक कोडिंग में आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखे, पाइथन हो गए, आपने डाटा साइंस में अपने आप को इंप्रूव किया, ठीक है, एल्गोरिथम, इन सबको आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो इनके ऊपर अगर आप वर्क करते हो, बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं सर, आपको आईआईटी में जाके पता लगते हैं। मैटलैब तो एक नॉर्मल जो हम बीटेक में यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको टेबलू और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स दिखते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप स्किल्स को इंप्रूव करते हो, अपने रिज्यूमे सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हो, एंड वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं अगर आप उनमें इन्वॉल्व रखोगे तो रिज्यूमे आपका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डेफिनेटली फिर आपका जो प्लेसमेंट है वो हाई अमाउंट पे जाएगा। इवन मैं बता रहा हूँ सर, कई बच्चे जो है वो 2 करोड़ तक भी टच कर जाते हैं। मैंने इस चैनल पर एक वीडियो भी कवर किया था जिसमें वो उबर में 2 करोड़ पे प्लेसमेंट हुआ है। एंड कई बच्चे लाइक 30-40 तक भी चले जाते हैं जो स्किल्स वाले बच्चे होते हैं। और उनमें से कई बच्चे ऑन एन एवरेज सर, आपके हिसाब से कितना प्लेसमेंट तो जनरली बच्चों को मिल ही जाता है अगर टॉप आईआईटी में जाते हैं या लाइक सेकंड जनरेशन आईआईटी में जाते हैं? सर, नंबर आप स्टूडेंट अगर हम परसेंटेज की बात करें सो मुझे लगता है जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स है उसका 100% प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ से। और अगर हम पैकेज की बात करें सो इन एन एवरेज मुझे लगता है सर 25 लैक्स एक एवरेज पैकेज एमटेक के बाद बच्चों को हम 20 से 30 के बीच ले सकते हैं एवरेज पैकेज। ये हम नेशनल पैकेज की बात कर रहे हैं, बट अगर आप इंटरनेशनल पैकेज भी देखेंगे तो कुछ बच्चों के सर 60 लैक्स, कुछ के 1 करोड़ 1 करोड़ से वो भी कुछ इंटरनेशनल पैकेज भी चले जाते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेशन है ना सर, इसमें बच्चों को कहीं ये गलतफहमी ना हो जाए कि यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए वो पहुँच रहे हैं। फिर से बोल देता हूँ, जॉब इज द, एक बार जब आप आईआईटी सिस्टम में पहुंचोगे ना तो जॉब इज द लास्ट थिंग जो आपको चाहिए होगी। यस सर, आईआईटी में सर जो हम देखते हैं स्टार्टअप्स का कल्चर एंड ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली ग्रेट। एक तो आपको इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब अगर आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में चले जाओ, ड्रोन्स में इंटरेस्ट है ड्रोन्स में चले जाओ। मेरे 2 दोस्त जिनके बारे में मैं कोट करना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त आईआईटी बॉम्बे में 3D प्रिंटिंग में, वो है ना 3D प्रिंटिंग में उन्होंने अपना एमटेक का पूरा वर्क किया और आज उनका 3D प्रिंटिंग का स्टार्टअप है जो डिफेंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंडियन डिफेंस सिस्टम को बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। सो एक अलग लेवल पे पहुंच गए। मेरा एक और दोस्त जो ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, आज उसने अपनी एक कंपनी खोली है जो ड्रोन्स के थ्रू है ना पोर्ट से समंदर में खड़े हुए जहाज को, जो है ना 10-15 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं, वहाँ तक कोई भी ज़रूरी सामान पहुँचाना है तो शिप से, छोटे छोटे शिप से पहुँचाते थे। टाइम बहुत लगता था, कॉस्ट बहुत आती थी, लेकिन वो ड्रोन से वो कर रहे हैं और उनको यूएसए में इस स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी मिल चुकी है। आईआईटीज़ आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का मौका भी देते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। हिंदुस्तान का सबसे ब्यूटीफुल ब्रेन वहाँ पर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको बाहर कई सारी कोई भी रिसर्च इवेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको आने जाने का पूरा सपोर्ट दिया जाता है। अगर आपको कॉलेज में रहने के दौरान ही अगर लगता है कि हम जो भी चीज़ें सीखी हैं उसके बेसिस पे कुछ नया कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स भी मिलते हैं कि आप यहीं पर रह करके आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज़ करके, लैबोरेटरीज को यूज़ करके आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हो,
करो, IITs आपको उसमें सपोर्ट करते हैं। एलुमनी नेटवर्क इतना बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब आपको अगर कुछ काम करना है ना, तो आपके जो एलुमिनीज हैं आप डायरेक्टली उनसे टच कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि मेरे कोई एलुमिनी है ना जिन्होंने कोई बहुत सी बड़ी सी कंपनी खोल रखी है, आप जाके सीधा अपना पिच करिए, वहां से भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो सपोर्ट के नाम पे इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं बेटा, जो शायद किसी थोड़े से कम कल्चरली रिच कॉलेज में अगर आप पहुंचेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए बस एक सपना ही होगा और यहाँ पर अचीव की जा सकती हैं। डेफिनेटली सर। तो यहाँ पे मैं आपसे अगर इस सेशन का आपको बेनिफिट दिखाऊं तो कई बच्चों को गेट के बाद पता भी नहीं लगता है सर गेट है, गेट से क्या होगा। मैं बता रहा हूँ गेट का जो वैल्यू है ना वो आज भी उतना ही वैल्यू है, लेकिन बीच बीच में ऐसा हुआ था कि सर थोड़ा सा नंबर ऑफ वैकेंसीज PSU में थोड़ा कम दिख गई, तो बच्चे कहीं ना कहीं जो है ना कुछ लोगों को फेलियर देखने को मिला। उन फेलियर वाले बच्चों ने अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं, अपने जूनियर्स है, उनको ये कहना शुरू कर दिया कि गेट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, गेट से पता नहीं क्या होता है। लेकिन यार एक बात मैं बता रहा हूँ कि कंट्री को आज भी इंजीनियर्स चाहिए होंगे PSUs को चलाने के लिए। IITs में आज भी मास्टर्स के लिए रिसर्च जाएंगे, और जिस तरीके से हमारे कंट्री में अभी रिसर्च ग्रोथ कर रही है हर एक सेगमेंट्स में, अगर आप डिफेंस में जाके देखोगे, स्टार्टअप से जाके देखोगे, यार आप IIT में जाओ, अगर आपने MTech में इंटर कर गए, नहीं है आपका इंटरेस्ट, आप स्टार्टअप्स में टाइम करो अपना, वहाँ के नेटवर्क को यूज करके अपने आप को बहुत इनरीच कर लो। एंड सर मैं अपने अंदर भी बहुत सारा चेंज देख सकता हूँ कि लाइक आज मैं जहाँ पे भी कुछ भी वर्क कर रहा हूँ तो इसमें IIT का बहुत बड़ा रोल है। अगर क्रेडिट देना चाहो तो शायद बीटेक के कॉलेज को 20% और IIT का क्रेडिट 80% है। तो सर लाइक लास्ट आप कुछ बताना चाहेंगे IIT के MTech के बारे में कि सर और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर, जैसे फॉरेन स्टडीज में बच्चे जाते हैं कई लोग, तो उनके बारे में मैं एक वो सेगमेंट हमारा छूट गया है उसके बारे में सर थोड़ा सा बच्चों को इस बात पे भी लाइट दीजिएगा कि कैंपस में प्लेसमेंट अगर बाई एनी चांस नहीं भी हो पाते ना, तो वहां पर एलुमिनी नेटवर्क इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर करियर, और साथ ही साथ कई बार कॉलेज के प्रोफेसर के रिकमेंडेशंस भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ सो सर मुझे लगता है कंक्लूज़न यही हमारा निकल के आता है यहाँ पे कि अगर कोई भी बच्चा, सबसे पहले तो गेट की उसे प्रिपरेशंस करनी होगी, और गेट क्वालिफाइड करने के बाद ही वो IIT रीच कर सकता है। हाँ। है ना, तो ये क्लियर है कि IIT मतलब गेट, ओके गेट मतलब IIT नहीं है, IIT मतलब गेट है। गेट के थ्रू PSU भी है और IIT भी है। दिस इज द सेकंड चांस टू रीच IIT। एक के बाद आप खोल चुके हैं। गेट के बाद उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाँ। लेकिन IIT पहुंचने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो गेट है। तो सबसे पहले आपको गेट तो निकालना ही होगा, लेकिन आप अगर IIT रीच कर गए, चाहे कोई भी IIT हो, 23 में से कोई भी, एंड ISC बेंगलोर, उसके बाद मुझे लगता है कि अब आपके पास पूरा यूनिवर्स ओपन है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अब हमें कहाँ तक पहुँचना है। हाँ। आप ये अपने दिमाग में रखिए कि बस मुझे IIT कैसे भी पहुँचना है। ठीक है, तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि मुझे IIT पहुँचना है। ठीक है, और IIT पहुंचने के बाद फिर हम कौन सा IIT और कौन सी ब्रांच, कौन से स्पेशलाइजेशन में पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहला ड्रीम ये होना ही चाहिए सभी इंजीनियर का कि मुझे एक बार IIT तो ज़रूर पहुंचना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं IIT पहुंचने के बाद शायद थिंकिंग चेंज हो सकती है। वो एक ऐसा इकोसिस्टम दे देते हैं ना। कुछ बच्चों का है कि हमें PSU ही जाना है। हम ये नहीं कहते कि IIT जाने के बाद बच्चे PSU नहीं जाते, बट उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए भी सर फास्ट जॉब लेने का थोड़ा वो रहता है कि हम लाइक बीटेक के बाद तुरंत एज सून एज पॉसिबल जॉब। मेरे ख्याल से ये तो एक सर मेरे पास एक बच्चा था जिसका मैंने IIT का इंटरव्यू कंडक्ट किया था इस सेम चैनल के ऊपर। तो उसने क्या किया था कि सर लगभग 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एंड उसके बाद लाइक उन्होंने 3 से 4 साल जॉब के साथ गेट की प्रिपरेशन करी, एंड फिर उनका अच्छा खासा जॉब में सैलरी भी था, लेकिन उनका इंटरेस्ट था कि खुद को मुझे और ग्रो करना है, लाइक मुझे IIT में जाना है। तो अभी वो 2021 में IIT में इंटर किए हैं, 2017 में ग्रेजुएट करने के बाद और अच्छी खासी जॉब होने के बाद भी। तो कई लोगों का सर वो भी सेगमेंट्स होता है। सो सर बच्चों को हम थोड़ा एक लास्ट ये भी गाइडेंस दे देते हैं कि IIT में जाके बच्चे कैसे अपनी लाइफ को, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 30 लाख के पैकेज तक पहुंचा सकते हैं। तो सर एक बार हम ये ओपन करके दिखा दें बच्चों को। जैसे कि हमने बोला था हमारे पास IITs को हमने 3 टायर पे डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप टायर 1 पे रीच कर जाते हैं, तो टायर 1 पे रीच कर गए तो मुझे नहीं लगता सर कहीं भी अब बच्चों को बहुत ज़्यादा
वहाँ पे टेंशन होता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टायर 1 पे सभी ब्रांचेस में प्लेसमेंट 100% है। सो मुझे लगता है कि बच्चों को शायद यहाँ पे 2 चॉइसेस मिलती हैं, एक कोर पे प्लेसमेंट लेना है या नॉन कोर में प्लेसमेंट लेना है। बट यहाँ आपको ये वरी करने की कभी ज़रूरत ही नहीं होगी कि हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा। सो इन कैंपस प्लेसमेंट सभी बच्चों का यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम टायर 2 IITs की बात करें तो टायर 2 IITs में भी आपके इन कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। कोर पे प्लेसमेंट थोड़े से आपको कम मिलेंगे, नॉन कोर पे आपको प्लेसमेंट ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का सर शायद प्लेसमेंट नहीं भी हो पाता है, क्योंकि टायर 2 पे 100% प्लेसमेंट नहीं है। सो शायद कहीं कुछ बच्चों को ये लगता है कि IIT में जाके प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा टायर 2 पे जाके। तो बहुत सारे बच्चे टायर 1 के साइड ही लगे रहते हैं, टायर 1 नहीं मिलता है तो वो फर्दर फिर से प्रिपरेशंस करने लग जाते हैं या दूसरे डायरेक्शन पे मूव कर जाते हैं। लेकिन हम यहाँ कहना चाहते हैं, वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं कि अगर आपको टायर 2 पे आप IIT में पहुँच गए तो अगर आपको इन कैंपस प्लेसमेंट वहाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं है, सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप आफ्टर 1 ईयर इंटर्नशिप के लिए आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और सेम प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। बट आपको ये स्मार्टनेस दिखानी होगी। सो मैंने स्टार्टिंग ही बोला था आपको स्मार्टनेस दिखानी होगी। सो टायर 2 पे भी जाके आप आफ्टर 1 ईयर इंटर्नशिप पे स्विच करके आप PPO ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉलेज के थ्रू इन कैंपस नहीं लेना पड़ेगा, आप इंटर्नशिप के थ्रू प्री प्लेसमेंट ऑफर पे थ्रू आप सेम कंपनी पे ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको टायर 1 पे पैकेज ऑफर करेगी। अब सर ये टायर 3 IIT को लेके मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन पे अभी निगेटिव है। हाँ, हम मानते हैं कि हाँ टायर 3 टायर 1 के जितना डेवलप नहीं है, लेकिन टायर 3 पे जाके भी अगर आप स्मार्ट हैं तो आप टायर 1 के जितना प्लेसमेंट और पैकेज लगा सकते हैं। बट वो कैसे? तो टायर 3 पे डेफिनेटली आपको कोर प्लेसमेंट बहुत मिनिमम देखने को मिलेगा, बट नॉन कोर प्लेसमेंट मुझे लगता है सर अच्छा खासा देखने को। नॉन कोर प्लेसमेंट मुझे लगता है सभी IITs में अच्छे खासे हैं, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टायर 3 पे अगर आपको कोर प्लेसमेंट लेना है अच्छा, तो हम कैसे ले सकते हैं? टायर 3 अगर आप IITs में चले गए तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपना करिकुलम बहुत अच्छे से फिनिश करें, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करें और आप अपने एमटेक फिनिश होने के पहले ऑफ कैंपस ट्राई करना स्टार्ट करें। आई प्रॉमिस यू कि आपका एमटेक कंप्लीट होने से पहले आपके पास बेस्ट कोर प्लेसमेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सर ये जस्ट मैंने डिफ्रेंशिएट किया कि टायर 1 टायर 2 टायर 3 पे भी जाके बच्चा कैसे सेम प्लेसमेंट लगा सकता है। डेफिनेटली सर। तो सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यार, अगर आप IIT में आप सेकंड चांस चाहते हो अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, तो गेट की प्रिपरेशन को आप करते हो, दिस इज़ टोटली वर्थ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपका PSU तो चलो जॉब आपको लगेगा कि कम वैकेंसी है, आपको कहीं ना कहीं सर बच्चों को लगता है PSU सर कम हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे IIT में एमटेक की सीटें बढ़ती जा रही है। अगर हम देखेंगे PSU नंबर ऑफ वैकेंसी में भी थोड़ा आपका कम दिखाओ, लेकिन IIT की जो एमटेक की सीटें है ना वो कंटिन्यूअसली ग्रो करी है। IITs भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ सीट भी बढ़ रहे हैं। एंड सर उसके हिसाब से IITs में जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपकी बढ़ती जा रही है। एंड सर इंटर IIT भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इवन आप टॉप IIT के जो बच्चे हैं उनसे आप कनेक्ट भी हो सकते हो, उनसे आप लिंक ले सकते हो। तो IIT का टेक डेफिनेटली एक अलग ही लेवल पर आपको पहुँचा सकता है। और उसके लिए सर आपको गेट की प्रिपरेशन तो डेफिनेटली टारगेट ही है आपके लिए कि गेट जो है वो आपको सेकेंड चांस देता है लाइफ को पूरा बेटर बनाने के लिए। एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें जो हम लोग करना चाह रहे थे वो इस वीडियो से सारी बातों का क्रक्स पहुंच ही चुका है। सो अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, स्टिल कोई डाउट्स बच रहे हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें पूछ सकते हैं बेटा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में एक बार पूछना भी चाहूँगा सारे बच्चों से कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको इन सारे IITs में से IIT में जाना हो तो आप कौन से IIT में जाना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे ये बताएंगे कि सर मेरा ड्रीम जो है ना ये वाला IIT है। ओके, क्योंकि सर ड्रीम जो होता है ना वो हमें कहीं ना कहीं पुश करता है उस गोल की तरफ। एग्जैक्टली। सो आई थिंक लेट्स रैप अप दिस वीडियो। मेरे ख्याल से सर कुछ और बातें तो रह नहीं रही हैं। या सो डेफिनेटली अगर हम बोले तो गेट की आपको प्रिपरेशन करनी है, एक अलग ही लेवल में करनी है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूजफुल वीडियो बनाए हमने जो इस चैनल पर आपको दिखेंगे। उसकी एक प्लेलिस्ट भी आपको दिख जाएगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। उन सारे वीडियोज़ को भी देखें और उस हिसाब से अपने करियर के पाथ को आप चूज करें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।